हेलो दोस्तों, कृष्णा कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि नदी की आत्मकथा। नदी की क्या आत्मकथा है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो शुरू करते हैं नदी की आत्मकथा। मैं नदी हूँ, लोग मुझे सरिता भी कहते हैं। मैं धरती की पुत्री हूँ, भूमि की कोख से मेरा जन्म हुआ है। आप क्या सोचते हो कि नदी है वो तो पानी 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 ही पानी होता है, उसका कोई कुछ नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ है। लेकिन जो नदी है वो भी एक लड़की की तरह ही है, उनका भी जन्म हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से पिघल कर मैं झरझर कर नदी बनती हूँ। मेरा रूप और आकार अक्सर बदलता रहता है। मेरा रूप और आकार अक्सर क्या है, बदलता रहता है। धरती से फूटूं या पहाड़ों से झरूं, क्या है कि धरती से फूटूं या पहाड़ों से झरूं। मेरे पिता पर्वत मुझे अपनी गोद में झुलाते हुए दुलारते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, ऐसे ही नदी भी क्या करती है। नदी के पिता कौन है? पर्वत हैं। शुरू में मेरा आकार बड़ा पतला होता है, धीरे धीरे मेरा विस्तार होता जाता है। मैं दो किनारों के बीच बहती हूँ। मेरे दोनों किनारों पर हरे भरे वृक्ष खड़े रहते हैं। उन पर बैठे पक्षी बहुत मधुर गीत गाते हैं। मुझे उनके वे गीत बहुत ही मधुर लगते हैं। पशु पक्षी मेरा मीठा मीठा पानी पीते हैं। मैं थके मांदे पथिक की प्यास बुझाती हूँ। देखो, कहीं पर भी आप जाते हो और थक जाते हो तो ठंडा ठंडा पानी होता है नदी का, आपका पीने का मन करता है। आप वहाँ उन पेड़ों के नीचे विश्राम करते हो। साइड में जो पटरियाँ बनी होती हैं, किनारे होते हैं, उन पर आप बैठ जाते हो और पानी आपको दिखाई देता है तो आपका पानी पीने का मन करता है। तो क्या कहती है कि मैं उनकी प्यास बुझाती हूँ। जब मेरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला बढ़ जाता है और लोग मुझे आसानी से पार नहीं कर पाते, तब मुझ पर बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, अथवा लोग नावों द्वारा मुझे पार करके मेरी दूसरी ओर पहुंचते हैं। आजकल मुझ पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। आजकल क्या है कि मुझ पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। मेरे पानी से बिजली बनाई जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है और उस पानी से बिजली बनाई जाती है। नहरें निकाली जाती हैं। खेतों में मेरा पानी ले जाकर फसलों की सिंचाई की जाती है। मैं पशु पक्षी पेड़ पौधों में हर प्राणी की रक्षा करती हूँ और किसी से कुछ नहीं मांगती, पर इतना ज़रूर चाहती हूँ कि मनुष्य मुझे दूषित होने से बचा ले। कई बार लोग क्या करते हैं, उसमें गंद फैला देते हैं, नदी में फेंकाते हैं कि नदी अपने आप बहा ले जाएगी। लेकिन नहीं, नदी का पानी हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हम भी पीते हैं, मनुष्य पीते हैं और सभी पशु पक्षी यानी कि जानवर भी उस पानी को पीते हैं। इसलिए मनुष्य से आग्रह करती है कि मेरे को दूषित होने से बचा ले, क्योंकि मुझ पर असंख्य प्राणियों का जीवन निर्भर है। अगर आपको ये नदी की आत्मकथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।